अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर द थर्ड एंड फाइनल पार्ट। हमने बहुत टाइम ले लिया शाहिद साहब से। सर आप एक मैंने जो जनरली आपसे गुफ्तगू देखी है या अभी तक मेरा 3 4 5 साल से आपसे एक रहता है, आप सबमिसिव आदमी हैं, लेकिन बाहर जो लोग आपको इतना हाई रिगार्ड करते हैं उनके लिए एक्चुअली हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके वर्ड्स कहीं ना कहीं पे इदारों के ऊपर भी असर करें कि शाहिद साहब ने ये कहा है, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और स्पेशली मुझे आप अगर पीसीजीए को एडवाइस करेंगे तो आई एम श्योर कि पीसीजीए के पास ये बात बहुत सीरियसली ली जाएगी। इंशाल्लाह ऑल विल लिसन कि आप क्या कह रहे हैं। उनके यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हमारी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है एप्टमा के साथ। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम सब के इंटरेस्ट कॉमन है, हम सब का जो सर्वाइवल है वो इकट्ठे है। हम सब की जो वी आर ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम हमारे सब के ज़िंदगी और मौत, सर्वाइवल, तरक्की, बेहतरी वो सब इकट्ठी है। हम अलग से ना कोई माशरे का सेगमेंट अलग से तरक्की कर सकता है, ना कोई भी हिस्सा माशरे का अलग से तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तब होती है जब पूरी माशरा, पूरे लोग सब इकट्ठे मिल के तरक्की करें। ज़बरदस्त सर, ये इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज अभी आपने दिया है। लेकिन आप अगर हम एज ए इंडिविजुअल आपसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप अगर इसको इनिशिएटिव लें, आप कोई आपके हम मिजाज लोग मौजूद हैं, बिज़नेस लीडर्स बड़े बड़े मौजूद हैं टेक्सटाइल के अंदर, और उनको बुला के आप बातचीत शुरू करें, कोई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को रिकमेंड करें, कोई एप्टमा को आप रिक्वेस्ट करें कि जी वो इस चीज़ को लेके जो आप बात करेंगे वो तो बहुत अहम होगी और बहुत उसको अहम लिया जाएगा। मालूम नहीं मेरी बात से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आप इस तहरीक का जो आपने एक तहरीक शुरू की हुई है, जो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, एंड आपका शुक्रिया कि आप इस एरिया को आप लेके चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो सबसे जो इस वक्त जो इम्प्रूवमेंट वाली साइड है ना, वो इसकी जो हमें इसको सेगमेंट बनाना पड़ेगा कि हमारे ये इश्यूज़ जो हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये इशू हमारे फार्म से रिलेटेड है, ये इशू हमारे जिनिंग से रिलेटेड है, ये इशू हमारे ओवरऑल ट्रेड मार्केटिंग उससे मुतल्लिक है। तो इन सब के ऊपर एक जनरल डिस्कशन करने की बजाय एक पॉइंट टू पॉइंट चलें, ये हमें हर 3-4 एरियाज़ को डिफ़ाइन करके, आई एम श्योर काम हुआ होगा और भी लोगों ने किया होगा इस पर काम। आप यू गेट होल्ड ऑफ दैट वर्क। सर अनफॉर्चुनेटली तो मैं भी वो वर्क सर अनफॉर्चुनेटली मेरी अब इतनी रिसर्च में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी देख लिए, मैंने एप्टमा साइट भी देख ली, पीसीजीए से भी देख लिया, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात भी करके, हर आदमी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कोई जॉइंट एफर्ट कहीं नहीं है। मगर एक पेपर पहले बनना चाहिए कि सर उसमें फिर सारे स्टेक होल्डर्स बैठने चाहिए। मतलब हमें जैसे 4-5 एरियाज़ हैं कॉटन से मुतल्लिक, उनको आइडेंटिफाई करके उनके इश्यूज़ क्या हैं और उनके सोल्यूशन क्या है, वो एक वर्किंग पेपर होना चाहिए। और आई एम श्योर होगा, वैसे एप्टमा और नहीं होना चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की तरफ अब आना चाहिए। टाइम इज़ हाई सर, अभी हम कितना और वेट करें। पेपर जो है वो आई एम श्योर, मैं तो चूँकि इन्वॉल्व लेना लीड इसके अंदर, एप्टमा के साथ भी इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं किसी और, अगर आप बात करना शुरू करेंगे, हमारी एफर्ट तो यही है, हम बात कर सकते हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। ये तो हम ब्रोकरेज हाउस है, एक छोटा सा 1.5 करोड़ बेल होगा तो उसमें से हम शेयर लेंगे, 50 लाख बेल होगी उस लिहाज से हमारा शेयर श्रिंक हो जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, यस आई एग्री कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी क्वालिटी और ग्रेड से मुतालिक जब हमारा कॉटन का क्रॉप साइज़ बड़ा हो जाएगा। जी सर, क्योंकि अब क्रॉप साइज़ की कम होने की वजह से हर वक्त ओवर प्राइस्ड होती है कॉटन, बिल्कुल ऐसे, और वो उसका अवेलेबल, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो जैसे आप कह रहे हो, वो कहते हैं कि हमारा तो वैसे ही माल बिक जाता है, हमें क्या ज़रूरत है। बहरहाल उसमें वो वेस्ट की मिक्सिंग भी करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, वेस्ट की मिक्सिंग भी अब एक बहुत बड़ी इल्लत है सर। ट्रैश में खेलते हैं, मॉइस्चर में खेलते हैं, वो कहते हैं पानी के पैसे आप हमें दें। वो टेक्सटाइल मिल वाले से जब बात करते हैं वो बिल्कुल सही कहता है, मैं पानी के पैसे क्यों दूं भाई। मतलब अजीब अजीब से सब प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, ये अगर कोई समझता है ना, ये बेवकूफ़ी है, ये सेल्फ डिसेप्शन है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। कि अगर जिनर ये समझता है कि वो मॉइस्चर ज़्यादा डालेगा, ट्रैश ज़्यादा डालेगा तो कुछ कमा, हाँ, वो स्पिनर को बेवकूफ़ बना लेगा। नहीं, उसकी जो ओवरऑल प्राइस है ना वो इसमें डिस्काउंट हो जाएगी। ऐसी है, तो आप धोखा नहीं किसी को दे सकते। ये यहाँ पे भी सब बैठे हुए हैं। वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप मत समझें कि जिसको आप माल भेज रहे हैं उसको जिन चीज़ों का पता नहीं है। तो एक सबसे अहम बात, कॉटन, ये सब चीज़ें भाई, आज आपकी कॉटन जो है वो एट पार होती है न्यूयॉर्क पे या डिस्काउंट पे होती है। चलो आजकल शॉर्टेज है तो एक आध सेंट ऊपर आपकी कॉटन बिक रही होगी, लेकिन आप देखो तो सही यार कि आप
समटाइम सम एरियाज़ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है जिसको प्रीमियम नहीं मिलता, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे बराबर हैं, कोई क्वालिटी का कोई यानी ग्रेडिंग कोई सिस्टम नहीं है। तो आप लोग जेनरस ग्रोवर्स जो हैं, आप लोग अपने प्रोडक्ट को अंडर सेल कर रहे हो। सबसे बड़ा इंटरेस्ट अगर इस चीज़ को, आप इस चीज़ को, ट्रेड को समझोगे, क्वालिटी को और स्टैंडर्ड करोगे और ये रैपिंग को इम्प्रूव करोगे और ये सब चीज़ें, अपनी जिनिंग, अपनी कंटेमिनेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ग्लोबली बढ़ेगी और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आप ही लोगों को होगा। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोग मॉडर्नाइजेशन करते रहते हैं। आपकी एक बड़ी स्टेट ऑफ द आल आइलैंड कोटरी है, मिल है, उसका मैंने विज़िट भी किया था माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान सर। लेकिन जिनिंग साइड मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाता। मैंने आपको बताया कि भाई ये एक तो कोई बिज़नेस में जब तक आप सैंक्टिटी नहीं लेके आएंगे जी, मादर पितर आज़ाद का काम करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा जी सर। उस बिज़नेस में। आपने सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होना है स्पेकुलेशन करके, सट्टा करके। आप कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो उस स्पेकुलेशन में आप क्या, यानी आप समझते हैं कि भाई आपको फिर ना जिनिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, आप तो मशीनें जो अवेलेबल मशीनें हैं आप उनका भी इस्तेमाल नहीं सही करते सर। आप उनको मतलब सही ट्रैश निकालने की बजाय आप उनको कभी गलत चला देते हैं, मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। इसमें भाई ये नीयत का फुकदान है। सर इसमें ये व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यार हम जितना ये बदनीति कर रहे हैं या हम ये जितनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान कॉटन को है। और पाकिस्तान कॉटन को चूँकि आप उसके कस्टोडियन हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको है। ज़बरदस्त बात है सर। केसीए नाम का कोई इदारा है? हाँ बिल्कुल है। उसका कोई रोल देखते हैं आप कॉटन के अंदर? वेल बड़े बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बड़े तजर्बा है उन्हें, बहुत सारी वहाँ पे मेरे ख्याल में जो कॉटन, मैं वैसे एक बात से मैं वैसे आपको बताऊँ, मेरा अपना ओपिनियन है, लोग मेरे से बहुत डिफ़र भी करते होंगे, और ख़ास तौर पे जब तक वो कहते हैं कि जी साइज़ ऑफ द क्रॉप इतना छोटा है पाकिस्तान का, तो हम यानी आप देखें कि बहुत सारे इंडिया ने, चाइना ने, अमेरिका तो है ही है, और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क पे हेज करते हैं अपने आप को। दुनिया में जहाँ भी कॉटन क्रॉप पैदा हो रहा है, इंडिया में है, चाइना में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या जहाँ मैक्सिको में है या अर्जेंटीना में है जहाँ क्रॉप्स हैं, वो सब कॉटन के ग्रोवर और कॉटन के जिनर्स जो है ना, वो अपने आप को स्पेकुलेटिव बिजनेस से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को हेज करना चाहते हैं। ओके। पाकिस्तान में कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कोई भी अपने आप को हेज कर सके। ठीक है। अब होता क्या है कि मेरा ख्याल है कि आपकी जिनिंग और आपकी ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए जो स्पेकुलेटिव साइड ऑफ द बिज़नेस है वो अलग करनी पड़ेगी और फिजिकल साइड ऑफ द बिज़नेस अलग करना पड़ेगा, जो पहले कभी हुआ करता था, जो एक ज़माने में होता था और जो बाकी सब कंट्रीज़ ने, इंडिया ने कर लिया है, चाइना ने कर लिया है, और फ्यूचर्स मार्केट है। तो वो थोड़ा सा देखो, अगर आप कॉटन के धंधे में हो, कॉटन का बिज़नेस कर रहे हो, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, आप स्पेकुलेट कर रहे हो, आप नहीं खरीद रहे आप तो भी स्पेकुलेट कर रहे हो, चलता है। बहरहाल यू आर स्पेकुलेटिंग, पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन उसमें यह है कि जैसे हम एक सोच समझ के एक फ़ैसला कर रहे होते हैं कि हमें यान इस भाव में बेचना है, ये हमारी यान में ये एक्सेप्टेबल है नहीं है, बहुत सारी कंसिडरेशन में हम कॉटन में रिलेटिवली रिस्क हम भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी कोई हेज का सिस्टम नहीं है। लेकिन ये है कि ये हेज का जो ना होना जो है ये डेफिनेटली जिनर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है। ओके। और वो हेज और वो सिर्फ वो चूँकि फिर वो बगैर किसी मार्जिन और रूल्स के सट्टा कर रहे होते हैं। So this becomes a very dangerous game for them. बिल्कुल सही है। अगर सर ये क्या चीज़ माने, हेजिंग क्यों नहीं मतलब स्टार्ट दोबारा से कुछ है? गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में अप्रूव वगैरह किया था, मुझे नहीं मालूम, मैं अपडेट नहीं हूँ। एक ज़माने में मैं KCA में भी इंटरेस्ट लेता था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई मेरे ख्याल में सोचा था और परमिशन भी दे रही थी। फिर उन्होंने मेरे ख्याल में कोई कमोडिटी एक्सचेंज वालों को इसका वो दे दिया। तो मेरे ख्याल कोई मूवमेंट अगर ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप भी सिक्योर होते हैं, जिनर भी सिक्योर होता है, तो मैं उस वक्त क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। बैठ के रूल्स भी सब अमेंड किए थे आजकल के मुताबिक। उसमें ये भी हुआ था कि जी बाहर की कॉटन भी टेंडरेबल हो, ताकि आप सिर्फ पाकिस्तानी कॉटन टेंडर ना हो बल्कि पाकिस्तानी, और एक और भी उसमें चेंज की थी कि सारी जिनरीज को पॉइंट ऑफ सेल्स बना दिया था। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर की थी। मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि क्योंकि KCA तो काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्टेड था। मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि इस वक्त एप्टमा वाज अगेंस्ट डेफिनेटली दिस हेज। मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में अब ये भी एक बात है जो शायद मतलब सही है या नहीं है। पाकिस्तान में जो ज़्यादा स्पिनिंग इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी जिस ज़माने में, अब तो खैर नहीं है, 15-20 साल से तो हम नहीं खरीद रहे, मगर शुरू में
इस पे एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी, तो बहुत सारा जो उस ज़माने का जो सेगमेंट जो इंडस्ट्री का ग्रो हुआ था, वो प्रोडक्ट है कॉटन सब्सिडी का। सर उस वक्त जो था वो दे वर बाइंग चीपर कॉटन, उनको सस्ती मिल रही थी, उनकी एफिशिएंसी और कोई चीज़ इनकाउंट नहीं करती थी। उस वक्त फिर ये था कि हमने को प्रोडक्ट भी हमारा बहुत ही लोअर एंड ही था, टावल के लिए यान बनाते थे, अपैरल के लिए यानें नहीं बनाते थे। तो ये इसका कोई सोल्यूशन हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं नहीं होगा। इसका एक पूरा एक, अगर आप ईमानदारी से हम सब करना चाहते हैं, पहले तो है यस वी वांट टू चेंज एंड वी वांट टू डू इट, तो फिर हमें बैठ के हर सेगमेंट वाइज बैठ के सीरियसली फिर दोबारा अपडेट करने। सर हमारे पास कोई अब CEC जैसा इदारा नहीं है क्या? ऐसा इदारा कोई ऐसा होना चाहिए कि जो सब स्टेक होल्डर्स को बिठाए और इसके ऊपर एक गवर्नमेंट की जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट है जो कॉटन डिपार्टमेंट को ओवरसी करता है, उनकी जो भी कॉटन जो है उनको ईमानदारी से, कुछ इदारे अब सिर्फ फेडरल के पास हैं, कुछ प्रोविंशियल के पास हैं, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें नेपोटिज्म भी इतना ज़्यादा आ गया है। बड़े तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल ये तो प्राइवेट सेक्टर आप ही लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सर, क्योंकि आपके स्टेक्स सबसे ज़्यादा है। लेकिन सीड के सिलसिले में भी काम, बहरहाल मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर सर। तो गवर्नमेंट का जो रोल है उनको भी फुलफ़िल करना चाहिए। लेकिन इस ट्रेड की जो रिमार्केबल चेंज अराउंड या टर्न अराउंड आ सकता है, वो मेरे ख्याल में जिनर्स की एफर्ट्स के साथ, और जिनर्स की जो वो अगर इस चीज़ को, इस ट्रेड को बेहतर करना चाहें, तो उससे ये होगा कि जो मतलब उनकी ट्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा सेंस आएगा और उनका जो स्पेकुलेटिव रिस्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा। आप कहते हैं इसकी प्योर ओनरशिप PCGA को लेनी चाहिए, मेरा ख्याल आप सपोर्टिव रोल में आ सकते हैं। टू बिगिन दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, आई थिंक जिनर्स कम्युनिटी को इसमें पहले खुद मिलके और इम्प्रूवमेंट, इसलिए इमीडिएट स्टेक तो उनका है सर। ठीक है। सीड हमारे यहाँ ना सिर्फ सीड बल्कि पेस्टिसाइड भी हमारे यहाँ जितना, देखिए थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाएगी बात सर प्लीज़। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी होती है कि पीपल लिविंग इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री सेट देमसेल्फ रूल्स एंड लॉज टू अबाइड बाई फॉर कॉमन गुड। जब तक सोसाइटी में कोई कानून बना के, कोई रूल्स बना के उनको अबाइड बाई ना किया जाए, माना ना जाए उनको उन पर अमल दरामद ना किया जाए, वो सोसाइटी नहीं बनती। अब ये जो सोसाइटी में हमारे यहाँ हो गया है कि हर चीज़ ही मादर पिदर आज़ाद है, हजूम है सर, सोसाइटी तो रही नहीं। मतलब तो ये इस तरीके से तो फिर ये तो इज्तिमाई खुदकुशी है। तो यही हो रहा है कि हम दुनिया की जो नेशंस में जो हमारे हम कहाँ पहुँच गए हैं और कितना ज़वाल और कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये तो मतलब अगर हम चेंज नहीं होना चाहते और हम अगर ठीक नहीं होना चाहते तो कोई बाहर से आके या कोई नहीं ठीक कर सकता हमें। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि ये जो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो रोल है कि भाई ये सीड, वैसे तो खुद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को सीड डेवलप करने चाहिए, फिर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं वो सीड्स बेच रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। 99% तो जिनर्स बेचते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब फिर पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें इतनी मिलावट है, उसमें इतनी, तो जो जवाल जो सोसाइटी में ओवरऑल है वो जाहिर बात है इस एरिया में भी उसने हमें बहुत इफेक्ट किया है। तो मगर उसमें जाहिर बात है कि उसका रोल है, गवर्नमेंट का रोल है उसमें। चलो सर, तकलीफ़ें और है, और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट कहीं से लेना चाहिए और स्टार्ट PCGA को लेना चाहिए, वो इनिशिएटिव ले और आप सब लोग सपोर्टिव रोल में आएँ ताकि फिर एक यूनिटी बने और एक मूवमेंट बने। एक मूवमेंट तो हम देख रहे हैं और इस सिलसिले में आपने भी, आपके ये जो वर्ड्स हैं, आपके जो ये इंटरव्यूज़ हैं और जो हमने किया, ये बहुत बहुत वैल्यू करेंगे इंशाल्लाह, और हम तकलीफ़ भी देंगे अगर आप ज़रूरत हुई। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आप किसी जगह के ऊपर अगर आप इसके ऊपर लीड ले सकें इसके ऊपर, तो उसका वो वही बात है जिस तरह आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरा ट्रेड आपको अप्रिशिएट करेगा सर। ऑलरेडी करते हैं ठीक है, ऑलरेडी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू सर। मैं सीरियस मतलब इसमें अगर आप सोचे ज़रा इस बात को, आप एज ए न्यूट्रल, आप PCGA वालों को बुलाए, भागते हुए आएंगे, एप्टमा वाले भागते हुए आएंगे, बैठेंगे सर आपके पास। आपने मतलब बड़ा अच्छा बेड़ा उठाया आपने सर। चले मैं आप तक पहुंचा, वो शेर मैं फिर पढ़ देता हूँ। प्लीज़। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। आप अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं और मुझे भी जलानी चाहिए, ज़ाहिर बात है। इंशाल्लाह सर, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कमेंट्स का और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और हम
सर को सारी बातें बताएंगे शाहिद साहब को कि इस इंटरव्यू के बाद क्या इफेक्ट मार्केट में आया, लोग क्या सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।